नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। और इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कौन से लेवल पर बाइंग कर सकते हैं, अभी रुकना है या खरीदना है, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्केट को देखें तो मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन में होती है और एंड में जाकर मार्केट में अच्छी तेजी होती है और मार्केट 0.16% तेजी के साथ बंद होता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो यूएस के मार्केट में 1% से भी ज्यादा बड़ी मंदी देखने को मिल रही थी और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि आज के दिन हमारे मार्केट में भी गिरावट हो सकती है, लेकिन सिचुएशन अपोजिट हो चुका है। हमारे मार्केट में तेजी वाला माहौल है और यूएस के मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मैंने कई बार बोला है यूएस के मार्केट से इंडिया का मार्केट हमेशा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला है। आने वाले 10, 20, 25, 30 सालों तक इंडिया का मार्केट कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा यूएस मार्केट के कंपैरिजन में। इसका कारण है दोस्तों, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, हमारा ग्रोथ अभी बहुत तेजी से हो रहा है। यूएस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो डेवलप नेशन में ग्रोथ कितना ज़्यादा हो सकता है? एक सीमित मात्रा में ग्रोथ हो सकता है। लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है, जहां का इकोनॉमी अच्छा है, फॉरेक्स रिजर्व अच्छा है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी के ऊपर अच्छा ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट का पॉलिसी अच्छा है, तो जो डेवलपिंग नेशन होती है उनमें ग्रोथ कहीं ज़्यादा हाई होता है। और भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ वाले देशों में आता है, जो बड़ी इकोनॉमी है। तो आने वाले समय में इंडिया के मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा और दुनिया भर की एफआईआई और जो भी बड़ी इंस्टीट्यूशन है इन्वेस्टमेंट करने वाली, वो सारी की सारी आपको इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं, पॉलीकैब। अब दोस्तों, पॉलीकैब में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो एक बार मैंने पॉलीकैब को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जब स्टॉक 2300 या 2400 रुपीज के आसपास था। तब मैंने डिटेल में बताया था कि वायर्स एंड केबल्स का डिमांड किस किस सेक्टर में है, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, चाहे ईवी का सेक्टर हो, चाहे अन्य प्रकार का सेक्टर हो, रेलवे हो, किसी भी सेक्टर को आप ले लीजिए, हाईवे का डेवलपमेंट है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या फिर 5G है, आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, वायर्स एंड केबल्स के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और वायर्स एंड केबल्स में मार्केट की लीडर पॉलीकैब है। पहले के समय पॉलीकैब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो वायर होता है उसका निर्माण नहीं करती थी, उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती थी, लेकिन अब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो वायर होता है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग पॉलीकैब करने लगी है। तो मार्केट को ये सारी बातें पता है। मैंने आपको एक साल पहले ये सारी बातें बताई थी कि पॉलीकैब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है, वायर्स एंड केबल्स में मार्केट की लीडर है, एफएमईजी सेक्टर आने वाले समय में ग्रो करेगा। अभी जो कंपनी को वैल्यूएशन मिल रहा है वो एफएमईजी सेक्टर उसमें काउंटेड नहीं है दोस्तों, सिर्फ वायर्स एंड केबल्स के बेसिस पर इतना वैल्यूएशन मिल रहा है। और मैंने ये भी बोला था कि कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो में री रेटिंग देखने को मिल सकती है और वही अभी के समय देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में सवाल आता है कि जो इन्वेस्टर मौका चूक गए हैं उनको क्या करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक को अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैं बार बार बोलता हूं। अगर आपको कभी भी स्टॉक में 15% का डिस्काउंट अवेलेबल हो, जब भी डिस्काउंट अवेलेबल होगा मैं आपको वैसे इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अगर आपको खुद से पता चलता है कि 15% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है स्टॉक, तो डेफिनेटली आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक बिल्कुल पसंद है, आप ग्रोथ फैक्टर पर भरोसा कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो अगर आपको 4-5% किसी दिन गिरावट देखने को मिलती है, अगर 4500 रुपीज के आसपास मिलता है, तो आप छोटी मोटी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसे करके आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, जब भी गिरावट मिले छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करिएगा, तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। आज के दिन देखें तो KEI इंडस्ट्रीज में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। एक समय स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही थी, एंड में जाकर जबरदस्त तेजी हुई और 3.69% तेजी के साथ बंद हुआ।
अगर इन्वेस्टमेंट करने की दृष्टिकोण से देखें कि कौन सी कंपनी बेटर वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, तो ऐसे केईआई का वैल्यूएशन आपको बेटर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको मार्केट लीडर के साथ जाना है तो पॉलीकैब के साथ जाइए। अगर केईआई आपको 2200 रुपीज पर मिलता है तो आप केईआई में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस कंपनी का भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। डेट फ्री कंपनी है, पैग रेशियो के हिसाब से भी कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं लगती है, और कंपनी का सीएजीआर रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही कमाल का सीएजीआर रिटर्न है। और ऐसा सीएजीआर रिटर्न ये कंपनी आगे भी प्रोवाइड कर सकती है। इतना ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 30 से 35% का रिटर्न पॉलीकैब और केईआई आपको फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकती है, और इतना रिटर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो पॉलीकैब को आप 4500 रुपीज़ के ऊपर ट्रैक कर सकते हैं, और अगर आपको केईआई लेना है तो 2200 रुपये के आसपास आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। वायर्स एंड केबल सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है प्रकाश पाइप। अब दोस्तों, ये भी पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी है। इसको हमने 10, 15, 20 दिन पहले ही डिस्कस किया था, और वहां से स्टॉक ने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर दिया है। तो वीडियो को ध्यान से देखा करिए, समझ कर देखा करिए। अगर आप समझ कर देखेंगे, छोटा मोटा भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैंने बोला था छोटी कंपनी है, छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1, 2, 3% अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप छोटा भी इन्वेस्टमेंट ऐसी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में करेंगे तो आपका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है। अब सवाल आता है कि अभी के समय इन्वेस्टमेंट करने का मौका है कि नहीं। देखिए दोस्तों, वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव लेवल पर है। अगर आप अदर कंपनी का वैल्यूएशन देखने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। चाहे पीवीसी पाइप बनाने वाली किसी भी कंपनी को देखेंगे, चाहे एस्ट्रल हो गया, चाहे प्रिंस पाइप हो गया, या किसी भी अन्य कंपनी को देखेंगे, सारी कंपनी का आपको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। अब देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना ज़्यादा है। एस्ट्रल का 113 का है, सुप्रीम का 62 है, फिनोलेक्स का 51 है, प्रिंस पाइप का 60 है। तो जो भी ग्रोथ वाली कंपनी है, सभी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन प्रकाश पाइप का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे, अभी भी 20 के अंदर नजर आता है। तो अभी भी कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है। छोटी कंपनी में रिस्क लेना चाहते हैं, किसी भी दिन गिरावट मिलता है, 250 रुपीज के आसपास मिलता है, या छोटी क्वांटिटी में आप करेंट मार्केट प्राइस पर भी ले सकते हैं। मान लीजिए स्टॉक में आपको कितना नुकसान हो जाएगा, 5% नुकसान हो जाएगा, 10% नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब स्टॉक चलने पर आएगा तो आपका पैसा डबल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको 5-10% का ऐसे देख कर नहीं चलना है कि हाँ मुझे 5-10% नुकसान हो गया। तो देखिए, लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि बेस्ट प्राइस कौन सा है। देखिए दोस्तों, मार्केट में किसी को भी नहीं पता है बेस्ट प्राइस कौन सा है। आपको जब स्टॉक डिस्काउंट पर मिले, या तो वैल्यूएशन वाइज डिस्काउंट पर मिले, या फिर आपको ऊपर से डिस्काउंट मिले, तो डिस्काउंट पर बाय करना ही हमारा मोटिव होता है कि जब हम स्टॉक को डिस्काउंट पर बाय करते हैं, जब आगे स्टॉक ऊपर जाता है तो हमें रिटर्न मिलता है। तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को भी ट्रैक कर सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, तो हाई रिस्क की कंपनी मानकर ही इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा और छोटा इन्वेस्टमेंट करिएगा। नेक्स्ट कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड। आज के दिन एस्ट्रल में भी 1.78% की तेजी देखने को मिली है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल आता है, क्या इस स्टॉक में अभी के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि एस्ट्रल का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, क्योंकि पीवीसी पाइप वाली कंपनी में इन्वेंट्री लॉस हुआ था। पीवीसी का प्राइस एक समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और अचानक से पीवीसी का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से हाफ हो गया। अब जब पीवीसी का प्राइस गिरा तो कंपनी को इन्वेंट्री लॉस हो गया, क्योंकि कंपनी ने रॉ मटेरियल को हाई प्राइस पर खरीदा था। मार्केट में रॉ मटेरियल का प्राइस गिर चुका था, और जब रॉ मटेरियल का प्राइस गिर गया तो जो भी बड़े बड़े कस्टमर होते हैं वो डिस्काउंट मांगते हैं कंपनी से, और कंपनी को देना भी पड़ता है अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाकर रखना है। तो कंपनी को कम प्राइस पर अपने सामान को बेचना पड़ा इंटरनेशनल मार्केट में पीवीसी का प्राइस कम होने की वजह से। इसलिए जितनी भी पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी है,
सभी कंपनी को इन्वेंट्री लॉस भी हुआ था और प्रॉफिट भी गिर गया था और इसी वजह से वैल्यूएशन हाई पर देखने को मिलता है। तो अभी मुझे लगता है कि एस्ट्रल में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता है, डेफिनेटली ऊपर जाने की संभावना हमेशा होती है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 113 पर पहुंच चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी इन्वेस्टमेंट करने का इतना अच्छा मौका नहीं है। अगर पैग रेशियो देखिएगा तो देखिए कितना ज़्यादा पैग रेशियो हो चुका है, 5.39 का, बहुत ज़्यादा हाई माना जाएगा। सुप्रीम इंडस्ट्री का 4 का है, उसके बाद फिनोलेक्स का देखिएगा तो माइनस में जा चुका है, प्रिंस पाइप का देखिएगा 5.69 का है। अगर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखिएगा तो सेल्स ग्रोथ देखिए सबसे अच्छा आपको एस्ट्रल का देखने को मिलेगा, प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा सबसे ज्यादा एस्ट्रल का ही देखने को मिलेगा, इसलिए मार्केट ने उसको वैल्यूएशन भी थोड़ा ज्यादा दिया है। साथ में एस्ट्रल ग्लू वगैरह भी बनाती है तो उसके अकॉर्डिंग भी वैल्यूएशन मिलता है। एस्ट्रल थोड़ा सा पेंट सेक्टर में भी है, किसी कंपनी का एक्विजिशन की थी तो इसलिए वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप प्रिंस पाइप पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर सकते हैं। प्रिंस पाइप में डिस्काउंट भी देखने को मिलता है, तो प्रिंस पाइप को हमने कई बार डिस्कस किया था जब 500 रुपीज के आसपास था, 520, 540, 550, 600 से नीचे था तब भी डिस्कस किया था। तो खरीदना चाहिए दोस्तों, अच्छी कंपनी को डिस्काउंट में खरीदना चाहिए। तो अभी आपको एस्ट्रल में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्टॉक 1800 या 1900 रुपीज के आसपास मिलता है तो आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट लगाने के बारे में सोच सकते हैं। इस स्टॉक को भी हमने 1400 रुपीज के आसपास कई बार डिस्कस किया था कि आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। वहां से 30% स्टॉक ऊपर आ चुका है। देखिए दोस्तों, मार्केट में जब तेजी होती है तो आप बोल सकते हैं कि आपने डिस्कस किया था इसलिए थोड़ी स्टॉक ऊपर गया। डेफिनेटली मैं डिस्कस कर रहा हूं इसलिए स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है। मार्केट में तेजी है तो सारा स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ अच्छी कंपनी में करना है। ऐसा तो नहीं है कि सारा स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप किसी को भी पकड़कर खरीद लिए, ऐसा तो नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको अच्छी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना है। एस्ट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है, हर घर नल जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और ये भी कंपनी ऐसी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे ग्रो करेगा इसका भी डिमांड बढ़ता जाएगा। वैसे वायर्स एंड केबल्स में ज़्यादा पोटेंशियल है पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी से। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगेन रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो जो भी आपको डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा या फिर अपने स्टडी के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। धन्यवाद।